स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। साना साना हाथ जोड़ी पाठ को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न अभ्यास हम इसके कर चुके हैं, सारांश भी पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद आगे आते हैं अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर। अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर इसलिए करवा देना सही है क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-3 नंबर के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आते हैं और शब्द सीमा होती है 50 से 60 शब्दों में। पहला प्रश्न, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति तथा वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उन्हें आप अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को कैसे रोका जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के विषय में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। चौथा प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्किम के यात्रा वृतांत में लेखिका को सीमा पर तैनात सैनिकों को देखकर किस प्रकार की अनुभूति हुई, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक संवेदनशील युवा नागरिक नागरिक के रूप में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता, यानी भारत में मिल जाता। लेखिका मधु काकरिया का इस बात को कहने के पीछे क्या उद्देश्य निहित है या छिपा है। आपके मन में कश्मीर की स्थिति पर विचार करके क्या अनुभव होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह से कठिनाइयों से मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है, आप बताएं। पहले का उत्तर है छात्रों, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन नार्गे द्वारा लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के बारे में बताया गया, जो निम्न प्रकार है। गंगटोक की यात्रा में पूरे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से भरी वादियाँ मिलेंगी। रास्ते में पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ों के दर्शन होंगे। यहाँ के अविरल बहते झरने, जगह जगह फूलों की चादर से ढकी वादियाँ, बर्फीली चोटियाँ आदि का अनुपम अनोखा प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह घाटी प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूलों से सजी हुई है। यहाँ की श्वेत और रंगीन पताकाएं सभी को विस्मित करती हैं। कटाव को प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड भी बताया। वहाँ ताज़ी बर्फ मिलती है। यहाँ की घाटियों में एक जादुई सम्मोहन है। जितेन नार्गे ने गंगटोक, योमथांग, कवि लॉन्गस्टोंग, लायुंग, कटाओ आदि स्थानों के भौगोलिक स्वरूप की जानकारी दी। साथ ही उसने लेखिका को वेगवती तीस्ता नदी का संगीत व आसमान में उड़ते बादलों की सुंदरता का आभास भी करवाया। गंगटोक का सही नाम गंतोक बताया, जिसका अर्थ है पहाड़। जब यह भारत में विलय हुआ तो आर्मी कप्तान शेखर दत्ता ने इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने का सुझाव दिया। वहाँ का जनजीवन, नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शाम को अपनी माता के साथ मवेशी चराने, पानी भरने, लकड़ियों के गट्ठर ढोने का काम भी करते हैं। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं और जब कोई अप्रिय घटना या मृत्यु हो जाती है तो किसी धार्मिक स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराते हैं तथा किसी शुभ के कार्य के अवसर पर 108 रंगीन पताकाएं फहराते हैं। जितेन ने यह भी बताया कि प्रेयर व्हील घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं या धुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है,
प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को निम्नलिखित उपायों के द्वारा कम किया जा सकता है। पहाड़ों पर लगे वृक्षों को न काटा जाए और काटने वालों को भी रोका जाए। पहाड़ों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। कम से कम वाहनों का प्रयोग करके, जिससे प्रदूषण कम फैलेगा। नदियों आदि में गंदे नाले, अपशिष्ट पदार्थों को बहाना बंद किया जाना चाहिए। पॉलीथीन का प्रयोग भी कम से कम किया जाना चाहिए ताकि प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सके। प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए प्राकृतिक उपादान से छेड़छाड़ कम से कम होनी चाहिए। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जितेन नारगे एक कुशल गाइड हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं। जितेन नारगे एक कुशल गाइड हैं। वैसे तो पर्यटक वाहनों में ड्राइवर अलग और गाइड अलग होते हैं, लेकिन जितेन ड्राइवर कम गाइड हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह ड्राइवर की भूमिका भी निभा सके। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों का भी ज्ञान होना चाहिए। जितेन ने योमथांग का मतलब बताया कि घाटियाँ। उसने बताया कि सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जब किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं लगा दी जाती हैं। जितेन को पता है कि देवानंद अभिनीत गाइड फिल्म, यह अपने समय की अति लोकप्रिय फिल्म थी, की शूटिंग लॉन्ग स्टॉन्ग में हुई थी। इससे पर्यटकों का मनोरंजन भी होता है और उनकी स्थान में रुचि भी बढ़ जाती है। जितेन यद्यपि नेपाली है, लेकिन उसे सिक्किम के जनजीवन, संस्कृति तथा धार्मिक मान्यताओं का पूरा ज्ञान है। उसने बताया कि जगह जगह दलाई लामा की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, जो लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं। वहाँ की कठोर जीवन स्थितियों से भी वे भली भांति परिचित हैं। उसने बताया कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, इसलिए सिक्किम राज्य की राजधानी को मेहनतकश बादशाहों का जगमगाता शहर भी कहा जाता है। इससे उसके कुशल गाइड होने का पता चलता है। जितेन का सबसे अच्छा गुण है मानवीय संवेदनाओं की समझ तथा परिष्कृत संवाद शैली। परिष्कृत यानी बदली हुई, सुधरी हुई। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान ही नहीं करता, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में लेखिका से बातचीत भी करता है। सिक्किम की औरतों व बच्चों के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। उसकी भाषा बड़ी ही परिष्कृत और संवाद का ढंग अपनत्व से पूर्ण है, जो किसी गाइड का आवश्यक गुण होता है। इसके अतिरिक्त एक कुशल गाइड को उत्साही, धैर्यवान और जिज्ञासु होना चाहिए। चौथे प्रश्न का उत्तर है, लेखिका ने यह बात उन स्त्रियों को देखकर कही है जो पहाड़ों के भारी भरकम पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाने का श्रम साध्य कार्य करने में लगी रहती हैं। उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, पर वे देश समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं। देश की आम जनता भी देश की प्रगति में भरपूर योगदान करती है और उसे उतना नहीं मिल पाता जितने की वह हकदार होती है। देश के श्रमिक एवं किसान देश की प्रगति के लिए अनेक प्रकार के कार्यों के द्वारा अपना सहयोग देते हैं। यदि वे कार्य न करें तो देश प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके अलावा अन्य लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। देश की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की भी अहम भूमिका है। वह अपने वतन, अपने वेतन और सुख सुविधाओं की परवाह किए बिना देश की प्रगति के लिए अपना सहयोग देते हैं। देश के किसान भी धूप सर्दी की परवाह किए बिना सबके लिए अन्न उगाकर सहयोग करते हैं। देश का फौजी और वैज्ञानिक भी कम वेतन पर पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा कर प्रगति के नए रास्ते खोजते हैं, खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, सीमा पर तैनात सैनिकों को देखकर लेखिका का मन उन फौजियों के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया और वे सोचने लगी कि ये फौजी
कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम चैन की नींद सो सकें, इसके लिए वे एक पल भी नहीं सोते। शीत ऋतु में चुस्त रहकर सीमा की रखवाली करते हैं। वैशाख में हम लोग वहाँ ठिठुरने लगते हैं। पौष और माघ के महीनों में तो वहाँ पेट्रोल के अतिरिक्त सभी कुछ जम जाता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में खाने पीने के अभाव को झेलते हुए वे सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। कई बार तो इन्हें अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है, पर वे इसकी भी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो देश ही सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण आज की प्रमुख समस्याओं में से एक है जो मानव द्वारा निर्मित है। इसने प्रकृति और मानव को मकड़ी के जाल के समान इस प्रकार बांध लिया है कि वह उसमें फंसता ही जा रहा है। ये प्रदूषण का श्राप वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण के रूप में मानव जाति को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है। मौसम चक्र बिगड़ने का भी यही कारण है। भयावह परिणाम इसके जैसे बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात या कहीं सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते ही जा रहे हैं और मानव को कष्ट पहुंचा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कमर कसनी होगी। लोगों को जागरूक करना होगा। वनों को संरक्षित करने का अभियान छेड़ना होगा। अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए लोगों को सर्वप्रथम वह लोगों को जो नदियों को दूषित करने से बचाना होगा, रोकना होगा। भूमि को प्रदूषण से बचा स्वच्छ और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए अभियान चलाने होंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट के जरिए भी फैलाई जा सकती है। तभी इस धरती को बचाया जा सकता है। अन्यथा प्रदूषण के दुष्परिणाम बड़े ही दुखद होंगे और मानव का अस्तित्व एक भयंकर संकट में फंसता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा करते हुए लेखिका मधु काकरिया जी सोचती हैं कि काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता। कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग तो है, परंतु वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया है। लेकिन कुछ अलगाववादी संगठन भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वे अलगाववादी ताकतें आतंकवादियों को आश्रय देती हैं और सीमा पार से आतंकवादियों की गतिविधियां कश्मीर में चल रही हैं। पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत के खिलाफ नैतिक एवं आर्थिक समर्थन दे रहा है, हथियार भी दे रहा है और भारत के इस जम्मू कश्मीर राज्य को काफ़ी समय से अशांत किए हुए है। जब तक हम सीमा पार चल रहे पाकिस्तान के आतंकवादियों के आतंकी ट्रेनिंग शिविरों को नष्ट नहीं कर देते, तब तक स्वर्ग के समान दिखने वाला जम्मू कश्मीर शांत नहीं हो सकता। लेखिका यह भी कहना चाहती हैं कि जिस तरह सिक्किम का भारत के साथ विलय हुआ और जनता ने उसे जिस रूप में स्वीकार किया, काश जम्मू कश्मीर का भी इसी प्रकार विलय भारत में हुआ होता तो यह अशांति देखने को नहीं मिलती। फिर से यहाँ धरती पर स्वर्ग वाली कहावत चरितार्थ हो जाती। लोगों में शांति और भाईचारा पनपने लगता। जनता में आतंकवाद का भय समाप्त हो जाता। और अंतिम क्वेश्चन का आंसर, देश की सीमा पर बैठे फौजी देश के प्रहरी होते हैं। वे तन मन से देश की रक्षा करते हैं। सीमाओं पर चाहे तापमान 0 से नीचे ही क्यों ना हो या रेगिस्तान में आग क्यों ना बरसती हो, सूर्य बेमौसम की मार सहते हुए वे सहर्ष देश की रक्षा में लगे रहते हैं। 24 घंटे सतर्कतापूर्वक दुश्मन पर अपनी निगाहें तथा बंदूकें ताने रहते हैं। अपने परिवार से दूर वे सदा दुश्मन को मारने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए वे अपने प्राणों की भी परवाह तक नहीं करते। उनका जीवन सभी के लिए एक आदर्श जीवन होता है और वे सबके मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करने वाले हैं। वे हमें सिखाते हैं कि देश से बड़ा कोई नहीं है। देश है तो हम हैं। जिस देश की माटी में
हमने जन्म लिया है उसके लिए बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। परिवार, समाज, मित्र और शारीरिक सुख सभी देश के बाद आते हैं। हमें उनसे हर परिस्थिति में खुश रहने तथा जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के जीवन मूल्य को सीखना चाहिए। सैनिकों का समस्त जीवन एक संघर्ष है जिसे अपनाकर हम भी अपने जीवन को कुंदन बना सकते हैं। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए कार्य के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।